क्या इस्लाम में महिलाओं को कम अक्ल माना गया है? तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तो खेती में चाहे आगे से आओ चाहे पीछे से। ये तो अल्लाह ताला ने महिलाओं का हिस्सा, जिस तरह से आप ये कहीं कम अक्ल, ये अक्ल देने का और कोई किसमें कितनी अक्ल है इसका हिसाब तो हम आप नहीं लगा सकते। ये तो आज महिलाएं आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, पायलट भी हैं और बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रही हैं। अगर कम अक्ल होती तो ऐसा ना होता। तो गवाही लेकिन सवाल ये है कि मर्दों के मुकाबले इस्लाम में, और ये सवाल आपका अगर इस्लाम पे कटाच है, कमेंट है कि इस्लाम में गवाही आधी क्यों है। नहीं, तो मैं पूरे हाथ जहाँ जोड़ से के इस्लाम विनती करती आया हूँ और कि मेरा शरीयत कोई के जो कटाक्ष ना तो निर्माता इस्लाम पर है, तो जिस मजहब के बारे में मैं जानती समझती नहीं, वहाँ मैं सिर्फ सवाल पूछ सकती हूँ। कटाक्ष या उसकी शान में गुस्ताखी करना ना तो मेरी इजाजत देता है किसी भी तरह से, और ना ही मेरी कोई ऐसी कोई इच्छा है। मैं सम्मान करती हूँ इस्लाम का, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली उसमें कहा गया कि भाई इस्लाम में महिलाओं की गवाही आधी होती है। तो बतौर पत्रकार भी और बतौर महिला भी मेरे मन में ये सवाल आया, और कई हमारे न्यूज़ रूम में जब हम बात कर रहे थे लोगों से, उनके मन में भी सवाल आया कि वाकई में ऐसा है या मुल्ला मौलानाओं ने ये खामखा महिलाओं को पेट्रियार्कल सोसाइटी के चलते ये गलत ज्ञान दे दिया है? नहीं, महिलाओं को अल्लाह ताला ने कुछ खास खुसूसियतें दे के दुनिया में भेजा है। उन खुसूसियात के चलते उनके उसमें कि उनके फ़ैसला करने की सलाहियत में या उनके भावनाओं में बहने में उनको इस तरह से मात्र एक माँ लाख उसकी औलाद कोई गलती करे, लेकिन उसके लिए वो औलाद होगी, वो उसके साथ खड़ी होगी। भले से वो क्रिमिनल हो, भले से उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, कहेगी इसको तो छोड़ो, इसने क्या किया, इसने कुछ नहीं किया। मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं। उस काफिर जिसने मारा है उसे सजा मिलनी चाहिए। सरकार को ये बात एकदम सुना दीजिए। 16 साल का बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा, इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं ना। तो क्या वो समझ रहा है मुसलमान का बच्चा कमजोर है? शेर माँ पैदा की है, शेर माँ, शेर बच्चा पैदा की, शेर बच्चा को। अरे शेर माँ, इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है, और इस्लाम जिंदाबाद हमेशा रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। एक मुदस्सिर इस्लाम जिंदाबाद बोलते गया, उसका पीछे देखो सैकड़ों मुदस्सिर खड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि वो कैटेगरी बदल जाती है, क्योंकि वो माँ है। अब यहाँ पे उसको एक औरत के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो चलिए अपने बेटे के केस में गवाही देने के लिए आदि मान लेते हैं, लेकिन बाकी दूसरे मामलों में क्यों ऐसा कहा गया? ये तर्क मुझे तो समझ में नहीं आता। यानी सरकार जी, यहाँ पर ये तर्क दिया जा रहा है कि महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, इसलिए अल्लाह ने कहा कि उनको आप आधी गवाही मानिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सही और बुखारी की हदीस है 2658। इसमें लिखा है द प्रॉफिट सेड इज इन द विटनेस ऑफ अ वुमन इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ अ मैन। मतलब कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक जो औरत है उसकी गवाही जो है वो आधी है। तो उन्होंने ये कहा कि यस, और उन्होंने कहा कि इस वजह से है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन्स माइंड। तो ये हदीस में लिखा हुआ है कि औरत का जो है वो गवाही भी आधी है, और इसी वजह से क्योंकि वो सही से सोच नहीं सकती है, उसका दिमाग आधा है। दोस्तों हदीस देखो, मैंने लगा दी। तो दिमाग आधा तो आप छोड़िए, हमें अभी मौलवी साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट मारा कि औरत जो है वो माँ बन जाती है। औरत जो है वो जो है एक माँ है, बेटी है, बहू है, बीवी है, बस। मगर ये लोग वो पॉइंट भूल जाते हैं कि औरत उससे पहले, सबसे पहले ना एक इंसान है। सोचो मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा मकाम दिया है एक औरत को। इस्लाम के अलावा दुनिया की कोई धर्म, दुनिया का कोई मजहब औरत को इतनी आजादी नहीं देता है और इतना बड़ा मकाम नहीं देता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ। तो वो इंसान जो है वो कैसे डील करता है, वो क्या चाहता है, उसको एक इंसानियत के नाते
आपने वो आज़ादी नहीं दी है जो एक मर्द को दी है, क्योंकि आप मर्द को एक इंसान समझते हैं और औरत जो है वो बनी भी आदमी की पसली से है, तो हम तो बने ही मर्द की पसली से ना, हमको इक्वालिटी तो दी ही नहीं है बिल्कुल। तो मैंने आपके सामने ये हदीस आपको सुना दी, लिखा हुआ है। दोस्तों जहाँ पे मैंने इसको क्लियर करके लगा दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंग्लिश और अरबिक में है ये। वानी यास्मीन भी एक बार अपनी राय रखें इस मुद्दे पर, क्योंकि जाहिर सी बात है कमअक्ल होती तो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ना होती, दूसरों के केस ना लड़ रही होती। वानी देखिए, मैं आपको एक बात ये बताऊंगी, मैं इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ, बट ये है कि विमेन को इक्वल राइट्स दिए गए हैं इस्लाम में। इस्लाम वो रिलीजन है जो पीसफुल एक विमेन को राइट्स दिए गए हैं कि जहाँ पे ये भी बताया गया है कि माँ के कदमों के नीचे पैरों के तले जन्नत है। अल्लाह ने आखिरत में मर्दों के लिए हूरें बनाई हैं, तो औरतों के लिए क्या है? ज़रूर बताइए। उन्होंने कहा मेरे लिए ज़रूरी कि मैं ज़रूर बताऊँ। बहरहाल सबसे पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस फितरत पर इंसानों को दुनिया में पैदा किया है, ये फितरत कभी बदलती नहीं है। जन्नत में भी यही फितरत होंगी जो फितरत हमारी आज है। मिसाल सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मोमिन बंदे को सब कुछ दे देगा जन्नत में, सब कुछ, फितरत नहीं बदलती। लेकिन तो वो कहेंगे अल्लाह मेरे को खेती बाड़ी करना है, अल्लाह कहेंगे सब कुछ दे दिया ना, नहीं मेरे को फिर भी करना है, अल्लाह कहेंगे जाओ करो, फिर फितरत नहीं बदलेंगी। वहाँ करना है खेती बाड़ी करना है, इसलिए कि इंसान की फितरत में आता है खेती बाड़ी करना, काम काज करना। अल्लाह कहेंगे फिर सब कुछ तो दिया मैंने, तुझे क्या चाहिए? बोलेंगे फिर भी मेरे को करना है खेती, अल्लाह जाओ करो खेती की, कोई मसला नहीं। मतलब बोलने का मकसद ये फितरत नहीं बदल रही, यहाँ काम काज है तो वहाँ भी करेंगे, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं फिर भी करेंगे वो, समझ रहा? अल्लाह भी बोलेंगे ठीक कोई बात नहीं, करो तुम, कोई मसला नहीं। इसी तरह जिस फितरत पे इंसान यहाँ पैदा वही फितरत वहाँ भी रहेंगी। तो दुनिया के अंदर एक मर्द एक से ज़्यादा से निकाह कर सकता है, एक औरत नहीं, ये फितरत वहाँ भी जाएंगी कि जन्नत में भी एक मर्द एक से ज़्यादा बीवियाँ या उसको हुरे होंगी, औरत के लिए उसका शौहर ही होगा, उसके लिए कोई दूसरा नहीं मिलेगा। अब वो औरतें जिनको दुनिया में शौहर नहीं था या काफिर शौहर था या मुशरिक शौहर था जो जहन्नुम में हमेशा चलेगा, तो इन औरतों का निकाह मोमिन मर्दों से कर दिया जाएगा, मोर देन वन, एक मोमिन से 1 2 3 ऐसे निकाह हो जाएंगे, लेकिन फितरत नहीं बदलेंगी। फितरत वही है, औरत जो कि दुनिया में एक से ज़्यादा मर्द से निकाह नहीं कर सकती, जन्नत में भी एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवियाँ हो सकती, लेकिन एक बीवी का एक से ज़्यादा शौहर नहीं होगा। तो वहाँ वो औरतें जिनके शौहर काफिर थे, मुनाफिक थे, जहन्नुम में हमेशा जले, वो औरतों का निकाह अल्लाह कर देगा मोमिन मर्दों से, और मोमिनों को 4 के लिमिट क्रॉस हो जाएंगे, लेकिन वहाँ 4 का लिमिट नहीं रहेंगी। अब बीवियों का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हुरे उनको हदीस में 72 भी आता है, किसी में 70 भी आता है, लफ्ज़ इतनी भी मिलेंगी, तो वहाँ लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएंगी उनको, लेकिन यकीनन तमाम जिस्मानी नुक्स और ख़राबियाँ निकल जाएंगी वहाँ, 100% परफेक्ट ह्यूमन बीइंग होंगे हम। तो लिहाजा औरतों को शौहर मिलेंगे जन्नत में, और मर्दों को बीवियों के साथ हुरे भी मिलेंगे उनके अमाल के साथ। तो ये होने वाला है वहाँ जन्नत के अंदर कि औरतों को मर्द मिलेंगे, शौहर मिलेंगे, और हर औरत का एक ही शौहर जैसे दुनिया में तो वहाँ होगा, लेकिन मर्दों को बीवियों के साथ साथ हुरे भी मिलेंगी, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस फितरत पे दुनिया में बनाया वो फितरत वहाँ भी कायम होंगी। तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो? जहाँ पे प्रॉफिट्स के टाइम पे औरतें जंग भी लड़ रही थी, जबकि ये भी बोला गया है कि जहाँ पे वुमेन कोई भी जॉब कर सकती है, वो अपने लिए कोई भी जॉब ऑप्ट कर सकती है, बट वहाँ पे उसका जो मतलब ना अपने ये जॉब देखना है उसको, ताकि वो उसकी सेक्सुअलिटी पे क्वेश्चन ना उठे। आप देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही हैं आजकल देश में, और लड़कियां जॉब करती है, वहाँ पे मेल्स होते हैं, वो आइदर उनको रेप कर। क्या बोला तूने? डैडी मम्मी വീട്ടിലില്ല തടപോട യാരുമില്ല ഡാഡി മമ്മി വീട്ടിലില്ല തടപോട യാരുമില്ല വിളയാടുவோமா உள்ள பிள்ளாடா करते हैं। वहां पे लड़कियों को बोला गया है कि आप वो जॉब ऑप्ट करिए अपने लिए जहां पे आप सेफ हो। इस्लाम में कुछ ऐसा नहीं है, गलत नहीं बोला गया, इस्लाम में इक्वल राइट्स है। क्यों आप लड़की अपने लिए नहीं कमा सकती है जैसे मर्द कमाता है? मुझे लग रहा है कि इक्वल राइट्स है, मैं भी कमा रही हूँ। नहीं महलीज सरकार ने एक बात की, उन्होंने एक हदीस का हवाला दिया, शायद आपने सुना होगा। मैंने पहले यही बोला कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई हदीस पे कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर सकती हूँ कि मैं आई एम नॉट ए इस्लामिक स्कॉलर।
मैं इतना बोल सकती हूँ कि इस्लाम में इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इक्वल राइट्स दिए गए तो मैं आपको एक राइट की बात बताऊं, महिलाओं को संपत्ति में 1/3 का हिस्सा है, ना कि आधा। वो मैंडेटरी कहेंगी आप? देना है। देखिए वो आप रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो अच्छा। उसमें बोला है कि मैंडेटरी दो, मैंडेटरी है, बट अगर कोई बंदा हाफ हिस्सा भी देगा उसमें कोई रोक नहीं सकता है। वो मैंडेटरी है, वो आप पे फर्ज देना बराबरी है। का हक नहीं दिया ना। मैं क्या बता रही हूँ आपको, मेरी आप शायद देखिए आप शायद रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं आपको इंटरप्रिटेशन बोल रही हूँ। मैंडेटरी है, मैंडेटरी आपको 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी देना। अगर आप वो नहीं दे रहे हो दैट इज रॉन्ग, बट आपको कहीं ये नहीं बोला गया कि अगर आप हाफ हिस्सा दे रहे हो अपनी डॉटर को, आसानी से हिस्सा मिल रहा होता तो महिलाएं आज इस कदर पीछे नहीं खड़ी होती। बहरहाल देखिए हलाला के बारे में मत पूछ लीजिएगा। देखिए सिर्फ देखिए। मैं यहाँ पर हमारे दूसरे पैनलिस्ट को भी, महलीज सरकार को भी इंक्लूड करना चाहूंगी। महलीज, यहाँ पर वानी यास्मिन तो कह रही है कि सब कुछ ठीक है, इस्लाम में महिलाओं को बहुत अच्छा रखा गया है, बहुत बराबरी का हिस्सा दिया गया है, 1/3 की संपत्ति है, कोई आधा भी देना चाहे दे दे, कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बोल रही हैं माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत, बताइए कहाँ कम अक्ल का है? आप गलत बयान कर रही हैं। कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी, उन कपड़ों में हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूद कहां सो रहे हो? हाँ? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। खुश हो जाओ। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है, अगर दिए हैं तो ज्यादातर अगर आप देखें मेजॉरिटी ऑफ जो मुसलमान कंट्रीज हैं वहां पर औरतों को सारे हुकूक क्यों नहीं मिल रहे? राइट, सबसे पहले आप पाकिस्तान में देखिए, अभी एक न्यूज आई थी, कहीं KPK का कोई जगह है जहाँ पे बुरान नाम था, क्या नाम था उसका, जहाँ पे एक जरगा बैठा है। 2021 में पाकिस्तान में जरिए बैठ रहे हैं जहाँ पर अदालत नहीं है, और उन्होंने कहा कि औरतें अब कहीं बाहर सैर तफरीह के लिए भी नहीं जाएंगी, घर में बैठी। अगर नहीं लिखा है, और इन्होंने सबसे पहले कहा कि इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। तो देखिए, इस्लाम एक अलग चीज है और मुसलमान एक अलग चीज है। मुसलमान अपने इस्लाम को बहुत डिफरेंट तरीके से फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो मगर जो बंदा वहां बैठ के कह रहा है कि औरत को बाहर नहीं निकलना है उस जरिए में, तो वो तो यही इस्लाम को ही फॉलो कर रहा है ना, वो बिल्कुल ही उसी पे जा रहा है जो हदीस में और कुरान में लिखा है। अब इन्होंने बड़े मजे से वो बोल दिया, फिर वही इन्होंने कहा कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। भाई, सारी औरतों के पैर के नीचे जन्नत क्यों नहीं है? सहाबी जो नबी की सोहबत उठाते हैं इतने परेशान हो गए कि उन्होंने नबी से इजाजत मांगी कि या रसूल अल्लाह, आप हमें इजाजत दें, हम कोई ऐसी चीज खाएं कि हम खसी हो जाएं, नामर्द हो जाएं, हमसे गुजारा नहीं होता औरत के बगैर सफर में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, फरमाया निकाह करो। निकाह क्या मतलब? सफर में कर लो किसी से निकाह। आप इंसान समझे ना माँ को। और उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर एक और आपने मुझे ये बताइए, आपने कभी ये कंसिडर किया कि वही एक मर्द होता है कि जो एक औरत का रेप करता है? आप ये कभी अंडरस्टैंड कर चुकी है? माँ के कदम, क्योंकि एक सन है, सन के मैं आपको एक कोट यहाँ कर रही हूँ दोबारा से, ठीक है ना। तो ये एक और है 434 कुरान की, ये सूरह निसा की ये है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें कहा है कि मेन आर केयर टेकर्स ऑफ वुमेन, मर्द जो हैं वो हाफिज हैं औरतों के, ठीक है ना। और एज मैन हैव बीन प्रोविजन बाय अल्लाह ओवर वुमेन एंड टास्क्ड विद सपोर्टिंग देम फाइनेंशियली, क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियली पैसों की वजह से मदद करते हैं, हमारे टेक केयर करते हैं। एंड राइचियस वुमेन आर डिवाउटली ओबीडिएंट, और जो अच्छी औरतें हैं वो उनका कहना सुनेंगी, और जब वो अलोन है, जब अकेले में हैं, तो वो प्रोटेक्ट करेंगी जो अल्लाह मियां ने उनको दिया है, यानी कि उनकी शर्फ का। एंड इफ यू सेंस आप वर्ड्स में, इफ आपको सिर्फ सेंस हो इल कॉन्डक्ट फ्रॉम योर वुमेन, पहले आप उनको एडवाइस करें। आप सिर्फ सेंस कर लें कि ये मेरी बात नहीं सुन रही है, आप उसको पहले एडवाइस करें। फिर अगर वो नहीं सुधरती हैं तो फिर आप उनके साथ बेड अलग कर लें, उनके साथ आप एक बेड में ना सोएं। मगर वो फिर परसिस्ट करती हैं तो फिर आप उनको स्ट्राइक करें या डिसिप्लिन करें या एक और कोई वर्ड करा हुआ है, और फिर वो ब्रैकेट में आ जाता है जेंटली। तो और फिर लिखा हुआ है कि बट इफ दे चेंज देयर वेज डू नॉट अनजस्ट देम।
तो ये आप जहाँ पर एक जगह पे आपको लिख रहे हैं ना कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, ये बहुत अच्छी लगती है चीजें, मगर जो लिखा हुआ है ना बुक्स में वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और ये चीज देखकर क्या ना आप मौलाना इसका साहब पूरा डेप्थ में क्या आप इसमें पूरा डेप्थ में बोल सकते हैं कि किन किन चीजों पे बोला गया है, किन किन चीजों पे नहीं बोला, पूरा डेप्थ में? देखिए ऐसे तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जन्नत में मर्द को हूरें तो ज्यादा मिलेंगी, औरतों को शौहर एक ही मिलेगा जन्नत में भी। अब इस पे बास खवातीन कहती हैं मर्दों के इतने मजे, औरत एक शौहर। तो भाई जन्नत क्योंकि मजे और इज्जत की जगह है ना, तो औरत की इज्जत एक शौहर में ही है। ज्यादा होते तो ये जिल्लत होती, तो ये जन्नत नहीं है तो जहन्नम बन जाती है उसके लिए। और मर्द के लिए फखर क्या है कि उसके मातहत बोलो भाई ज्यादा हूं तो जन्नत में 70 हूरें दी जाएंगी, फखर करेगा, जहन्नमियों को कहेगा ठीक है ना कि देखो तुम जिना किया करते थे, हमने हलाल पर इक्तिफा किया, नजर की हिफाजत की, नमाज की पाबंदी की, आज देखो कितनी बड़ी तादाद अल्लाह ने बीवियों की, सब हमारी हैं, सारी अपनी हैं, वो फखर है। और औरत इस पे फखर नहीं करेगी किसी जहन्नमी खातून से कि देखो तुम बुराई से बचती नहीं थी और बुराइयां करती थी तो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला और हमें 15 शौहर मिले हैं यहाँ पे। मैंने पहले ये बोला कि मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। इट इज बेटर कि अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर आप रखेंगे वो आपको पूरी महलीस सरकार ने यहाँ पर सीधे सीधे हदीस का हवाला देकर बताया है कि इस्लाम में महिलाओं को कम अक्ल माना गया है, इस्लाम में महिलाओं को पुरुष की एक जागीर माना गया है कि उसके हिसाब से वो चलेगी, उसके हुक्म की तामील करेगी। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। हाजी अहमद साहब, I'm sorry to interrupt. Give me a 1 second. अगर इस्लाम में कम माना जाता ना, शायद पुराने जब सहाबियों के टाइम पे ना जंग नहीं लड़ी जाती, फिर औरतें जंग में नहीं उतरती। भाई उन्होंने हदीस का हवाला दिया, मुझे इस्लामिक स्कॉलर से हाजी साहब से समझने दीजिए ना, क्या उस हदीस का काउंटर है उनके पास? ठीक है, देखिए समझिए, महलीस ने यहाँ पर एक हदीस पढ़कर सुनाई है, क्या हाजी हसन अहमद साहब कहेंगे कि वो हदीस गलत है या गलत जानकारी है, बरगलाया जा रहा है लोगों को? ये दोनों हदीसों का जो हवाला महलीस ने दिया है क्या वो गलत है? सुनिए पहले रुकिएगा, अरे भाई बोलने दीजिएगा। हाँ बोलिए। सुनिए, आप इस्लाम की जानकार नहीं है आपने कहा, और आपने महनीस जो भी हैं इन्हीं ने हदीस वदीस कोई नहीं पढ़ी है, इन्हीं ने कुरान की आयत पढ़ी है। इनकी दुश्मनी अल्लाह से है, इनकी दुश्मनी ये ब्रैकेट में खड़ा कर रही है। सर देखिए, जितने सम्मानीय मेरे लिए आप हैं उतनी ही सम्मान मेहमान मेरे लिए वो है। यहाँ पर कोई जज करने नहीं बैठा है कौन कितना पक्का और सच्चा मुसलमान। अगर वो एक हवाला दे रही है तो आप तर्क से काउंटर कीजिए, किसी को डिमीन मत कीजिए, मेरी आपसे विनती है। अरे भाई आप मेरी बात सुनेंगी या मैं शो छोड़ दूं आपका? अगर कुरान की तौहीन कराने के लिए आपने शो रखा है और बात नहीं सुननी है, अगर बात सर, लेकिन आप मेरे मेहमान के लिए कुछ गलत शब्द मत बोलिए, मैं ये कह रही हूँ। मेरे मेहमान ने आपके लिए गलत शब्द नहीं बोले, आप भी मत बोलिए, बस मैं इतनी गुजारिश कर रही हूँ। मैंने कौन से कि वो इस्लाम के लिए वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, वो कुछ नहीं कर रही, वो भी जितनी मुसलमान आप है उतनी मुसलमान वो भी है ना कर रही है। बिल्कुल गलत कोट किया है। तो आप बताइए ना क्या गलत कोट किया है, मैं यही जानना चाहती हूँ। ठीक है, बोलिए क्या गलत कोट किया है? कि जो जोश में मैं तो नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता इनको, मैं इनको जानता ही नहीं। वो भी आपको नहीं जानती, आप सिर्फ ये बता दीजिए गलत कोट क्या किया है। अगर ये मुसलमान इससे पहले थी, ये अभी भी मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाजी हैं, आप बताइए। तो बताइए ना, दुरुस्त कीजिए उन्हें, अपने ज्ञान से दुरुस्त कीजिए, जनता को ज्ञान दीजिए। आप इनके साथ मैं मुसलमान हूँ या ना हूँ उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको मैंने जो चीज़ बताई है, इन्होंने कोई हदीस नहीं पढ़ी है। तो आप बता दीजिए ना क्या गलत ज्ञान दे रही हैं आप, मुझे दुरुस्त कर दीजिए सर, मैं तो यहाँ जानना ही चाहती हूँ, आप करिए उन्हें गलत साबित। मैंने वही बोला जो आपका लिखा है, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की। प्लीज मुझ पर ये गुस्ताखी का आप मत लगाइए, मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की इस वक्त। प्लीज ये आप मेरे पे इल्जाम मत लगाएं यहाँ पर बैठ के, ये बहुत ही जो है ना अनजस्ट आप कर रहे हैं। मैंने वही पढ़ा है जो लिखा हुआ है, आप उससे बात कीजिए, आप इधर उधर मत भागें प्लीज। थैंक यू। बोलिए हाजी साहब। भाई आपकी दुश्मनी कुरान से है तो कुरान अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया है, उनसे सवाल पूछिए ना। पूरी जलेबी बना बना के अब ये बोल रहे हैं कि ये जिन पे नाजिल हुई है उनको जाके पूछो। अब भाई कहाँ जाएं, 1400 साल पहले पीछे कहाँ जाएं? अरब में जाएं पूछने के लिए? आप तो स्कॉलर लिख के आए हैं ना, स्कॉलर, तो जवाब दीजिए।
इनकी दुश्मनी कुरान से। आप उनका पॉइंट गलत साबित कर दीजिए ना, कह दीजिए ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कुरान में, हदीस में। आप साबित कीजिए ना सर। तो अरे भाई आप कहते हैं कि नहीं लिखा है, औरत को मारने का नहीं लिखा है, बस आप ये कहते हैं। ये किन औरत को किस कंडीशन में, कुरान कब नाजिल हुआ, सूरत निसा कब नाजिल हुई, मक्की है कि मदनी है, बताइए आप क्या जानती हैं आप कुरान के बारे में? कुरान सूरत निसा कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई? एक मिनट, आप मुझे बताएं कुरान आपने जिस आयत को कोट किया वो मक्की है कि मदनी है, किस कंडीशन में नाजिल हुई, कहां पे नाजिल हुई? आप बताएं। अरे अजीब जाहिलियत बना के रखा है आपने, तमाशा बना के रख दिया कुरान का। जिसका समझ में आता है, जो समझ में आता है, कुरान के ऊपर कटाक्ष करने चला आता है। काम है मुझे समझाना, अगर मैं भटक भी गई हूँ तो आपका काम है मुझे समझाना, ना कि आप मुझ पे नहीं, आपको, आप भट्टी कहाँ, आप तो मुजस्समा है, आप मुजस्समा है। कोई तोहमत नहीं लगाऊं कि सूरत निसा जो आपने कोट की है, जिसका तर्जुमा आपने पढ़ा है, उसको अरबी में पढ़ के बताइए। हमारे पढ़िए अरबी में। आप कितना जानती हैं आप कुरान के बारे में? महली सरकार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ी हैं, वो बहुत ही विनम्र तरीके से आपसे ये कह रही हैं कि अगर वो गलत हैं, भाई वो अफगानिस्तान से भी जुड़ी हूँ तो मुझे क्या, हाजी साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ। अब हमें पाकिस्तान, हमें तालिबान से इस्लाम लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, एक मिनट हाजी साहब, सुनिए, हाजी साहब पहली बात तो समझिए कि हमें किसी आतंकवादी कंट्री से इस्लाम लेने की जरूरत नहीं है। हाजी साहब, अगर एक आदमी को इस्लाम की गलत जानकारी है तो आपका ये फर्ज बनता है बतौर इस्लाम के जानकार कि आप उसकी जानकारी दुरुस्त करें। 3 सवाल महली सरकार ने उठाए। इस्लाम महिलाओं को कमअक्ल मानता है। दूसरा, इस्लाम महिलाओं को, मर्दों को, पुरुषों को, महिलाओं को मारने पीटने के लिए कहता है, उनको अपनी जागीर बना के रखने के लिए कहता है। महिलाओं को सज संवर कर, तैयार होकर, इत्र लगाकर घूमने फिरने की इजाजत नहीं है। इन तीनों पर आप बता दीजिए, अगर ये गलत बयानी कर रही हैं, अगर इनकी जानकारी गलत है तो आप दुरुस्त कीजिए बाकायदा हदीस का, कुरान का हवाला देकर। मैं चाहूंगी कि सबके सामने अच्छी छवि जाए इस्लाम की। तीनों जानकारियां इनकी गलत है, तीनों जानकारियां इनकी गलत है। अब मैं बताता हूं, मस्जिद नबवी में जब कभी भी रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम बैठे हुआ करते थे और जनाब फातिमा ज़हरा उनकी बेटी तशरीफ लाती थी तो खुद खड़े हो जाते थे अपनी जगह से, और जहां पे खुद बैठे होते थे वहां पे बिठाते थे उनको। जब कभी भी जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के घर के सामने से गुजरते थे, असहाब साथ में होते थे, तो उनके दरवाजे पर जाके सलाम करते थे। ताजीम, औरतों की ताजीम ये बताएंगी इस्लाम में? बताइए, किसी भी इस्लामिक किताब को कोट कर लिए वो बता दे कि गलत है। ये जो है, शौहर अगर बीवी को हम इस तरीके बुलाए तो बीवी का काम है कि उसको इनकार ख़तन ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें ऊंट के ऊपर जो होता है ना रखा हुआ, ट्रैवलिंग करते हैं, अगर वहां भी बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो तुमको जाना पड़ेगा, नहीं करना चाहिए। दूसरी रिवायत में आपने फरमाया अगर कोई खाविंद अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार कर दे आने से तो उस पर जो है अल्लाह की फरिश्तों की लानत होती है, और हूरे जो जन्नत में उस शख्स के लिए अगर वो जन्नती होंगी तो वो भी इस पर लानत भेजती है और कहती है, ऐ खातून इसे तकलीफ ना पहुंचा। मस्जिद नबी में जहां सहाब तमाम मुस्लिम उम्मा होती थी, वहां पे अपनी बेटी को अपनी जगह पे बिठाते थे, इज्जत देते थे। भरोसा रखे। वो कुरान की सूरह निसा में लिखा हुआ है 434। अभी मैंने आपको सिर्फ 1-2 आयतें दिखाई हैं, मैं आगे जाकर अब ये फिर गलत ले जा रही है। अभी रुकिए, हाँ यही मैं बताना चाह रहा था कि इनकी दुश्मनी कुरान से है, इनकी दुश्मनी कुरान से, जबकि कुरान के बारे में ये ABCD नहीं जानती, ये एक सूरा नहीं पढ़ के सुना सकती, ये नहीं बता सकती किन कंडीशन में आया क्या कुरान नहीं। बिल्कुल नहीं समझ रहे आपने, है या नहीं लिखी है? बस बिल्कुल किस औरत की पिटाई लिखी है?
किस औरत की पिटाई आप लिखी है? बताइए क्या किस पूरी औरत की आयत आप लिखी है? फिर से पढ़िए, आयत पढ़िए, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। किस औरत की? वो औरत, किस नहीं, वो आपने औरत आप जो कमेंट आपने बात किया है, की, बात आपको ना ABCD सुने, मालूम नहीं है और कुरान उस पे की। सिर्फ आप शक की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिना, पढ़ और सिर्फ लिख नहीं देखिए, सकती हैं। सिर्फ आप शक की कुरान पे बिना कभी वो ये सब कुछ कर सकता है। यही बात लिखी है ना मौलवी साहब? झूठ कह रही है आप, सरासर झूठ है ये दावा आपका, झूठा है और गलत है ये। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं और झूठ बोल रही हैं। ये आयतें सच बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, झूठ पर पकड़ा गया। आप आयत पढ़िए, अगर आप हैं आप लेके आइए, आयत पढ़िए, मैं तर्जुमा कर जो रहा हूं। आपके बहुत सारे आयत scholars पढ़िए, ने translation आयत की, पढ़िए, Arabic की, आयत और उन्होंने वो पढ़िए। सारा कुरान जो है वो इंटरनेट पे अरे डाल दिया। भाई, आप ट्रांसलेशन किस स्कॉलर ने? अब हमें पाकिस्तान के और तालिबान के ट्रांसलेशनों की जरूरत पड़ेगी। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। आपने तमाम दुनिया के मुसलमानों को इस वक्त बेइज्जत और जलील किया है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। माफी मांगिए आप अपने उसके लिए, आप बता दिए। ये आयत मैंने नहीं लिखी है, ये इंटरनेट पे मैंने अरे भाई, नहीं वो डाली आयत translate पढ़िए। करके, ये ट्रांसलेट करके गाजी हसन साहब, ठीक है, इनको नहीं आती, मान ली आपकी बात, तो आप मुझे वो आयत बता दीजिए जहां पर कहा गया है कि महिलाओं की गवाही आधी नहीं पूरी है, जहां पर अल्लाह ने कहा है कि महिलाओं में पूरा दिमाग है, वो पुरुषों के बराबर हैं, जहां पर अल्लाह ने कोई रोक नहीं लगाई है उनके सजने संवरने पर, क्योंकि हमारी बहुत सी मुसलमान बहनों के साथ नाइंसाफी होती है, ये आप भी मानेंगे। अल्लाह के ऊपर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या कहा कि कुरान या हदीस में कहीं ऐसा लिखा है तो मुझे बता दीजिए। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती हमारे देश में। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं देश की बात नहीं कर रही सर, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुस्लिम बहनें हैं जिनको, सर एक मिनट हाजी साहब, आप बहुत ही इस्लाम के जानकार हैं, आप नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम बहनों के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय हो, कोई उन्हें गलत फतवे दे? इतना तो मैं जानती हूँ। नहीं चाहेंगे ना? बिल्कुल जानकार नहीं हूं, मैं एक मामूली सा तालिबे इल्म हूं, मैं बिल्कुल जानकार नहीं हूं। किसने कहा आपसे कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं और बहुत ज्यादा जानकार हूं? आपकी गलतफहमी है ये। तो आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है? पाकिस्तान से तालिबानी आपने बिठा रखे, वो जानकार है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, दावा नहीं करता हूँ। ठीक है सर, आप अपनी जानकारी के हिसाब से, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरी आपसे दरख्वास्त है सर, देखिए सर, मैं फिर से ये कह रही हूँ कि हम कहीं से भी, यहाँ हम कहीं से भी इस्लाम को या अल्लाह को या हमारे मुस्लिम बहन भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती। हमारी पूरी टीम अल्लाह की पूरी इज्जत करती है, इस्लाम की पूरी इज्जत करती है, और यहाँ पर हमारी कोशिश सिर्फ ये है, कमेंट करवाना है। सर मेरी बात समझिए ना, अगर वो गलत कमेंट कर रही है, जब तक आप नहीं उनको काउंटर नहीं करेंगे तो गलत मैसेज क्यों जाने दे रहे हैं आप? मैं तो आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ पर आप अपने आप को जस्टिफाई कीजिए, मैं उनकी आवाज भी म्यूट कर रही हूँ, आप पूरा खुल के बोलिए। देखिए, मेरा ये शो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फ्रांस, जर्मनी, जापान की सरहदों पर नहीं है, मेरा ये शो इस्लाम के ऊपर है। मैं आपसे कह रही हूं, अगर ये गलत कह रही हैं इस्लाम के बारे में तो इनका खंडन कीजिए और इनसे माफी मंगवाइए। बिल्कुल गलत है, किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई इस्लाम को लेकर कोई झूठी बात फैलाए, लेकिन आप साबित तो कीजिए कि वो झूठ बोल रही हैं। यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि नहीं लिखा हुआ ये सब कुछ, मैं यहाँ सब वो माफी मांगने को तैयार है, आप मुझे काउंटर तो कीजिए सर। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए भाई, एक आयत तो बताए, ये तर्जुमा कहां से लाई हैं? कहां से तर्जुमा लेके आई हैं? कि यार हिंदुस्तान वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान भी चली गई क्या? या हो सकता है तालिबान ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वहां भी चला रखी हो। दोस्तों, ये मैं कुरान.com से ओरिजिनल सूरह निसा की 434 आयत लगाया हूँ। तो महिलाओं के पार्लर बंद करवा दिए, ये तो आप जानते हैं ना। बता दूंगी, यानी
इस्लाम के नाम पर उन्होंने कह दिया कि महिलाओं को सजने बिल्कुल, संवरने वो का, तालिबान पार्लर कहाँ के जाने का, मुसलमान तालिबान? तो ये कौन से यानी तालिबान? कि कोई इस्लाम इस्लाम महिलाओं को नहीं। इजाजत कौन देता कहता है। है एक मिनट तालिबान सुनिए ना इस्लामी साजी को साहब, है? इस्लाम कौन महिलाओं को कहता है? इजाजत देता है ना कि वो सजे सवरे, परफ्यूम लगाएं, मेकअप करें और बाहर जाएं, देता है इजाजत या नहीं? मैंने क्या पूछा हाजी साहब, वो इजाजत देता है हमें इस्लाम कि हम महिलाएं जो हैं वो सजे सवरे, इत्र लगाएं, घूमे फिरे, मेकअप करें? मैंने आपको बताया पहले ही कि जब कभी भी जनाब फातिमा ज़हरा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मस्जिद नबवी में, जहां दुनिया भर के तमाम मुसलमान और सारी दुनिया के लोग आके इकट्ठा होते थे, वहां आती थी तो अपनी जगह पे बिठाते थे। चलिए ठीक है, महलीज सरकार के अपने कुछ उनकी सवाल थे, ताज़ीम के लिए खड़े होते थे। ये इतना, पर आपने अभी तक नहीं बताया कि मेकअप करना, परफ्यूम लगाना अलाउड है कि नहीं? नहीं, महलीज सरकार एक, हाँ या नहीं, परफ्यूम कर लगाना, मेकअप करना अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे तो नहीं होता है। டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல, தடப்போட யாரும் இல்ல, விளையாடு போமா உள்ள வில்லாடா। मैडम अपने शौहर के सामने शौहर के सामने नहीं, मेरा शौहर नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं लगाना चाहती हूँ भाई, जरूरी थोड़ी कि शौहर ही चाहिए मुझे मेकअप करने के लिए। मैं नहीं है शौहर मेरा, नहीं करना मुझे शौहर, मैं फिर भी मेकअप लगाना चाहती हूँ। घर में लगाए ना आप अपने घर में लगाए। औरत 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 किसी भी धर्म में नुमाइश की वस्तु नहीं है। अरे नुमाइश औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बेटी है, ये तीनों। अरे एक मिनट, अगर मैं अपने दफ्तर काजल लगा के परफ्यूम लगा के जाना चाहती हूँ तो क्या नुमाइश की वस्तु हो गई? क्या बात कर रहे हैं हाजी साहब? करती हैं। एक यहाँ पे मेरे पास एक और चीज है जो आप सुन लें जरा, ठीक है ना? ये भी हमने साथ अरे भाई आप सुनना नहीं चाहती हैं? अगर आपका शो, आप अपने शो को मुसलमानों पे, इस्लाम पे क्रेडिट करके अगर करना चाहती हैं तो मैं फिर से माफी मांगूंगा कि मैं माजरत चाहता हूं। आप अपना शो, आपका मुबारक हो, आपको इस्लाम के खिलाफ वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं आपके साथ पहली बार शो कर रही हो सकती हूँ, लेकिन ये मेरा पहला एपिसोड नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस मंच पर मैं पूरा बराबरी का मौका देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी कोशिश है कि इस्लाम को लेकर जो गलत बातें फैलाई जाती हैं, जो प्रोपेगेंडा होता है, इस्लाम को जो बदनाम किया जाता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है, वो ना हो, जो वाकई में लिखा है वो सही जानकारी जाए। और इसीलिए आप जैसे लोगों को मैं यहाँ पर लाती हूँ, ताकि अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो आप उसे ठीक करें, पर आप उसे सुनकर ठीक करें या फिर आप सीधा मेरे ऊपर आरोप लगा दें, आपकी चॉइस है। औरत नहीं, हम किसी पे मेरा आरोप नहीं है। जहाँ पे गलत बात होगी वहाँ पे बात की जाएगी। इस्लाम में ना औरत को परफ्यूम लगाने की मनाही है, ना मुकियाज करने की मनाही है, और इस्लाम में तो जेवरात, सोना मर्द पे हराम करार दिया गया है कि औरतों के लिए, ये जेवरात औरतों के लिए, मर्दों पे हराम करार कर दिया गया है। यानी एक मुसलमानी और एक मिनट अभी तक बताया नहीं मुझे, सॉरी आप मौलवी है मौलाना है, आई एम नॉट टू श्योर, मगर अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मेरा तो ये सवाल ही ना, मेरा सवाल वहीं पे है कि क्या पिटाई लिखी है कि नहीं लिखी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, आइए सबसे पहले तर्जमा सुनते हैं। अल्लाह ने कहा, तुम्हारी औरतों में से जो भी ऐसी खातून है, आप ऐसी खातून को घर के अंदर कैद करके रखें, यहाँ तक कि ऐसी औरत को मौत आ जाए और किसी दूसरी औरत से आप मिलने मत दीजिए, नहीं तो फिर ये बदकारी करेगी। तो उन औरतों को आप अपने घरों के अंदर रोक लीजिए, रोक के रखिए, हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत, यहाँ तक कि मौत उनकी उम्र ख़त्म कर दे, यहाँ तक कि वो मर जाए, वफ़ात पा जाए। पता नहीं कहाँ घूम कर आ गए। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल है, क्या कुरान की आयत 434 में आयत में लिखा है कि औरत को जब वो नहीं सुने आपकी बात तो ओबीडियंट औरतें नहीं है, उसको आप मार सकते हैं कि नहीं? क्या नो? आपका तर्जुमा गलत है, आपका तर्जुमा गलत है, आपका तर्जुमा सरासर गलत और झूठा है। आपकी दुश्मनी इस्लाम से और कुरान से है। जो चलिए क्या लिखा है इस्लाम में वही पढ़ के सुना दीजिए हाजी साहब, आयत पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? आप सही इंटरप्रिटेशन कर दीजिए उस आयत का जिसमें ये लिखा है कि महिलाओं को मारना गुनाह है।
आप पढ़ेंगे ना? ये इन्हें तो आता ही नहीं है, तो झूठ बोल रही हैं आप, कह रहे हैं तो आप पढ़ दीजिए सही। नहीं आती क्या आपको? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। इसको कहते हैं पक्का ईमान वाला हाजी हसन। सब कुछ सामने है मगर फिर भी नहीं मानना है। इसी को अलतकैया कहते हैं। लगा दाढ़ी में दाग छुपाऊं कैसे। सारी जो औरतें आपको दिख रही है ना काम करते हुए, वो मुसलमान है, वो इस्लाम को डिफरेंट तरीके से फॉलो करती है। हंसने की बजाय एक आयत का हवाला देके इनको चुप क्यों नहीं करा देते? ये तो माफी मांगने को भी तैयार हैं। इंटरप्रेट कर दीजिए ना, देखिए पढ़ दीजिए ना। देखिए सुनिए, इन्हीं आ गई। अरे मेरी बहन, मेरी बात सुनोगी कि नहीं? सुननी है कि नहीं? अगर बात बोलने की का बजाय मौका आयत नहीं सुना देना है देते, तो मत। हवाला दे फिर मैं देते तो कह ज्यादा रहा हूं। ऑथेंटिक लगेगा। इनकी मंशा सामने आ। अरे अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैं इंतजार कर रही उन हूँ, बच्चलन औरतों को मारने का हुक्म है जो तुम्हारे साथ कयानत करे। और बच्चलन पुरुष को मारने का हुक्म है क्या? महिला लेके मारे क्या बच्चलन पुरुष को? ये हुक्म है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। बच्चलन पुरुष को इतने पत्थर मारे जाए कि जब तक वो पत्थरों के अंदर डूब न जाए। अगर बच जाए तो माफी के लायक है, अगर मर जाए तो खत्म। चलिए, ये हुक्म है बच्चलन पुरुष के ऊपर। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इसको पूरा देखें और फिर नीचे कमेंट में करके मेरे को बताएं कि आप खुद ही इस डिबेट का पूरा निष्कर्ष निकालें कि क्या कोई भी मोमिन हमें कभी सच बोलता है, और आप में से कौन कौन से भाई बहन मुझसे जुड़ के लाइव में ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। मुझे ज़रूर बताएं।